नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फुल एंड फाइनल में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। और हैदराबाद में तो बहुत गजब हो चुका है। हैदराबाद में जो जनादेश आया है जीएचएमसी का, उसके बहुत अलग अलग संदेश हैं। ओवैसी के गढ़ में घुसकर जिस तरह से बीजेपी ने सेंध लगाई है, ये बहुत बड़े संकेत हैं, न केवल दक्षिण भारत की राजनीति के लिए बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए भी यहां से संकेत निकल सकते हैं। किस तरह से बीजेपी ने एग्रेसिव वहां पर कैंपेनिंग की, और उसके बाद लोग कह रहे थे कि नगर निगम के निकाय चुनाव में बीजेपी के इतने बड़े नेता क्यों जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे थे और उसका क्या असर हुआ, ये अब दिख रहा है। जीएचएमसी की काउंटिंग में ट्रेंड्स बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन जल्दी से इस पर हम बात करें। हैदराबाद का जनादेश क्या कहता है, ये समझे अपने एक्सपर्ट से। उसके पहले 4 संदेश क्या निकल रहे हैं हैदराबाद के जनादेश से, वो आपको जल्दी से बता देते हैं। चलते हैं बिग वॉल पर और वहां आपको बताते हैं कि तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव का जो नतीजे आ रहे हैं, ये क्या कहते हैं, इनका क्या मतलब है और इससे क्या हम आगे के संकेत समझें। देखिए 4 संदेश आपके सामने। सबसे पहला, तेलंगाना में टीआरएस का किला मजबूत है, महफूज है, ये बात तय है। वो एक बार फिर से जीएचएमसी में मेयर की सीट पाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 सीटों से निकलकर 30 पार करने वाली बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है। लेकिन तो टीआरएस और बीजेपी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, ज्यादा बीजेपी के लिए। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में बीजेपी सेंध लगाती दिख रही है और यह सबसे बड़ा संकेत है। अपने पुराने गढ़ में कांग्रेस अब कहीं की नहीं रही। ये तो कैंपेनिंग में भी दिख रहा था। कैंपेनिंग में जहां बीजेपी इतना एग्रेसिव, इतना आक्रामक प्रचार कर रही थी, तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां नहीं दिख रहा था, कांग्रेस की कोई हलचल नहीं दिख रही थी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।